हालेलुया। आइए मेरे जो हम सब खड़े होंगे। हवाला है मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब 24 आयत। कलाम की इज्जत के लिए मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, ईदर यू हेट द वन एंड लव द अदर, और यू विल डिवोटेड टू द वन। जब भी दो है ना, तो डिवोशन जो है ये एक के लिए बस होती है। जिसने भी दो, चाहे बीवियां हैं, चाहे दो जॉब रखे हैं, चाहे आपने डबल किसी एरिया में भी आप डबल हैं, डिवोशन आपकी सिर्फ एक के साथ होती है, दूसरा सिर्फ वहां पे मौजूद होता है। यू कैन नॉट सर्व बोथ गॉड एंड मनी। हम दुआ करेंगे, खुदूस खुदावंद तेरे हजूर में सरबजूद है। तेरा कलाम जो पाखरू की हदायत से लिखा गया और हम तक पहुंचा है, हमें फजल दे के इस पर हम अमल करके अपनी जिंदगियों को और फिर खुदाम कांट छांट करके फिर खुदाम तेरे कलाम के मुताबिक गुजार सके। इस कलाम पर तेरी बरकत चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। जो हमारा टॉपिक है, वो मजमून है, वो है डुप्लिसिटी, दोहरापन। कुछ बहुत सी लाइफ में दोहरापन पाया जाता है। आज हम देखेंगे कि ये दोहरापन जो है कितना डेंजरस है हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारी अब्दी ज़िंदगी के लिए। जो डुप्लिसिटी है इस कैरेक्टराइज बाय डुप्लिसिटी ट्विन। जैसे हमने यहाँ पे देखे ट्विन हाउस होते हैं, सिमिलर, डुप्लीकेट, डुप्लेक्स, एक जैसे ही ऊपर नीचे घर बने होते हैं। ट्वाइस, इंटेंशन, इमेज, जैसे का चीज़ है वैसी ही दूसरी हो, मैच करना, आइडेंटिकल, रिजेंबलेंस एंड अदर, एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें, इसको डुप्लिसिटी या दोहरापन कहते हैं। मेड अप ऑफ टू स्टैंडर्ड, जिसके दो स्टैंडर्ड हों, एक नहीं दो स्टैंडर्ड वाला हो। लुक एग्जैक्टली लाइक अदर, कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल dual two-fold relations or character, similar part of things, एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को डुप्लिसिटी कहते हैं, दोहरापन कहते हैं। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो डबल हैं। दूसरा लफ्ज़ का मतलब है डबल, दोहरापन। डबल टंग, दोहरी ज़बान, डबल हार्ट, दो दिला, डबल पोर्शन, दो चंद, डबल ब्लेसिंग, डबल फेस, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, डबल वैल्यू, डबल स्टैंडर्ड, डबल माइंड, डबल एज, डबल फिगर, डबल गेट, डबल ऑनर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। एक का जिक्र मैंने पहले किया था लास्ट संडे। हमारे पास सिंगर थे, इसलिए हमने एक ही टॉपिक देखा। इसके तीन और हैं, ये जल्दी से इस पे गौर करेंगे। पहला जो हमने देखा था वो था डबल टंग, दोहरी जबान। तो इसमें जो मेन यकूब 3 बाब 9 वाला में लिखा है, इसी से हम खुदा और बाप की हमद करते और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद दुआ देते हैं। एक ही जबान है, इसी से हम प्रस्तश, गैर ज़बाने, हालेलुया, दुआ करना, और इसी से दूसरों को कर्ज करते हैं, गाली देते हैं, लानत करते हैं। तो डबल टंग जो दोहरी ज़बान है, खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं और बड़े बोल, खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोलने वाली ज़बान को काट डालेगा। कब तक हम डिसीजन नहीं करेंगे कि हमने लाइफ में क्या करना है। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद दुआ निकलती है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? कभी ऐसे हुआ है चश्मा चल रहा हो और उसमें कड़वा पानी भी हो
और मीठा भी हो। लेकिन ये वाला चश्मा जो दिल का हमारा है, इसमें से निकल रही हैं ये दोनों चीजें। सो ये डिसिप्लिनरी सरमन है जिसमें हमने ये सीखना है कि डबल जबान यूज नहीं करनी। आपने जो कहा है उसको पूरा करें। और क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा होते हैं? जिस चीज का दरख्त बना है, अगर अंगूर का है अंगूर ही लगे हैं, और अगर अंजीर का है तो अंजीर हैं। लेकिन हम में क्या है, हम रियल पर्सन जो है ना उसको अंदर छुपाए बैठे हैं। मुझे और आपको जो ये स्ट्रक्चर मिला है बॉडी का, इसको फ्रेम कहा गया है, और ये मिट्टी में चला जाना है। लेकिन असली इंसान जो है, या कह लें असली पास्टर सफदर इसके अंदर है, जिसको सिर्फ खुदा और मैं जानता हूं। कोई शख्स, कलाम में ये बात आई है, इतना प्रोफेशनल पैदा नहीं हुआ जो दूसरे को जान सके। यीशु मसीह जब लोगों को देखता था तो वो जानता था कि इनके दिल में क्या है। फकीयों और फरीसियों की बातों को चेहरे से समझ सकता, चूंकि वो खुदा था यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह के बगैर कोई शख्स दिल को नहीं जानता। ये जिसका दिल है वो जानता है, या खुदा जानता है। इसीलिए ना तो अंगूर के दरख्त पर, बेल्स पर कभी अंजीर लगे हैं, लेकिन हम इंसान जो हैं ये ऐसा करते हैं। और ना ही खारी पानी या मीठा पानी, दोनों पानी एक ही चश्मा से निकलते हैं। इंसानियत में ये निकलते हैं। इस पे गौर करना है कि क्या हम इस पे काबू पा सकते हैं, ताकि उसका जो कौल है, उसने कहा है जो ऐसे करता है उसकी जबान को मैं काट डालूंगा। वुमेन्स, लेडीज जो हैं, ये एक दिन में 20,000 लफ्ज बोलती हैं और आदमी 7,000। लेडीज 20,000 और आदमी 7,000। और कलाम में लिखा है कि जो ज्यादा बातें करता है ज्यादा गलतियां करता है। तो जहां कहीं आपको खामोश रहने का मौका मिल रहा है, खामोश रहें, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपकी रियली जो कैपेसिटी है हर इंसान को समझ आती है कि आप क्या हैं। और स्पेशली मेल में, आदमियों में जो ज्यादा बातें करता है वो रियली बेवकूफ इंसान है। आप उसको चेक करें, हर बात में, हर एरिया में बेवकूफ इंसान है। और अभी 7,000 ये बातें एक दिन में करते हैं, और लेडीज 20,000 करती हैं। इस पे भी हमने कंट्रोल करना है। जो पहला टॉपिक है, डबल टंग जो है, दोहरी जबान। दिल में कुछ और, जबान पे कुछ और, एक जैसा खरापन साबित करें। खुदावंद कहता है जो ऐसे करता है उस जबान को मैं काट डालूंगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है डबल हार्ट, दोहरा दिल, दो दिले। पहली तवारीख 12 बाब 33 वर्ष में लिखा है, और जबलून में से ऐसे लोग जो मैदान में जाने और हर किस्म के जंगी आलात के साथ मिस्र की अराई के काबिल थे। 50,000 ये सफ अराई करना जानते थे, एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड सोल्जर। और आगे क्या लिखा है, और दो दिले ना। जो जबलून था, दे वर कंसीडर्ड ब्रेव रिस्क टेकर। ये वाला कबीला जो था, जितने मर्जी रिस्क इनके सामने है। आप देखें कई ऐसी गेमें हैं ये अमेरिकन गोरे खेलते हैं, हम देखने वालों को डर लगता है, लेकिन वो खेलते हैं, ये रिस्क लेते हैं। हम नहीं लेते, हम डरते हैं, क्योंकि हमें ट्रेंड ऐसे किया गया है। और जबलून का जो कबीला था ये वेल ट्रेंड थे। इनके लिए जब यकूब ने दुआ की दी थी अपने बेटों को, तो इसके लिए लिखा था, जबलून समुंदर के किनारे बसेगा और जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा। ताकतवर, रिस्क टेकर। वैसे भी कई लोग वो बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि उनको डर लगता है रिस्क लेने से, लेकिन जो रिस्क नहीं लेता वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। आपने पहले ये सोचना है कि हो सकता है ये ना चले या चले, लेकिन माइंड सेट ऐसा होगा कि ना चलने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे आप लायन को, शेर को देखते हैं, उसने कभी सोचा ही नहीं कि जंगल का कोई जानवर जो है वो मुझ पे हावी हो सकता है। कई होते भी हैं, लेकिन चाहे जितना मर्जी जिराफा हो, हाथी हो, उसको शिकार करता है क्योंकि उसके माइंड सेट में है
कि आई एम द किंग। इसी तरह मेरे जो दो दिले की बात कर रहे हैं, ये दाऊद नबी ने जब फरिश्त ली है फौजियों की, तो उसने कहा 50,000 लोग लिए हैं और उनमें से लिखा है एक भी दो दिला नहीं था। और यकूब पहला बाब 5 से 8 आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी से देता है, विदाउट फाइंडिंग फॉल्ट। वो तो देखता भी नहीं कि मैं और आप कितने गुनाहगार हैं। जो मांगना चाहता है, हमें मांगना नहीं आता, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी से देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। हमारी दुआओं का जवाब जो है, क्योंकि उसमें शक मौजूद है, शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। ऐसा शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। वो अपनी जुबान पर नहीं रहेगा, वो उसके रिश्ते रोज चेंज होंगे, उसके दोस्त रोज चेंज होंगे, उसका जॉब रोज चेंज होगा और उसका चर्च हर चौथे महीने चेंज होगा। स्टेबल नहीं है। कलाम में लिखा है ईमान से मांगे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की वो लहर जो किनारे तक आकर खत्म हो जाती है उसकी तरह है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। उसका वो दिल और वो भूल जाए कि उसको खुदा से कुछ मिलेगा। फोकस एक चीज करनी है हमने, और फोकस क्या है? दो दिला नहीं, हमने एक दिल होना है। और एक दिल के लिए यहां यकूब ये कहता है, खुदा से मांगो जो बगैर मलामत किए, किसी चीज को नहीं देखता, उससे मांग कर तो देख मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, उससे मांग कर तो देख। वो कहता है और अगर तू ईमान से मांगेगा तो वो तुझे देगा। लेकिन अगर मांगने में शक है, पता नहीं खुदा मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं खुदा मेरे लिए ये बात की है होगी या नहीं होगी, वो जो लाइन वाली थाट है मेरे अजीजों, वो हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है इसमें भी। क्योंकि लिखा है ऐसा आदमी ये ना समझे कि उसे खुदा की तरफ से कुछ मिलेगा। ऐसा शख्स दो दिला है और अपनी सारी बातों में बेक़याम है। वो एक जगह पे नहीं ठहरता, उसका रोज चीजें चेंज होती हैं। ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं पा सकता। अगर मैं और आप उससे कुछ पाना चाहते हैं तो मेरे जीरो दो दिले होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मर्जी करें, आप एक दिल होकर खुदावंद पर भरोसा रखें। हालात कैसे भी क्यों ना हो, खुदावंद अपने पाक रूह की मदद से मेरी और आपकी हिफाजत करेगा। जैसे भी हालात होंगे वो हमारे साथ खड़ा होगा, चाहे मौत है, चाहे दुख है, चाहे तकलीफ है, चाहे बीमारी है, क्योंकि मेरा आसरा यहोवा यरी है, वो मुझे सब कुछ मुहैया करेगा। इसलिए मेरे अजीजों एक दिल होना जरूरी है ताकि उसके वादे को जो कुछ मांगे वो मिल जाए। क्योंकि जो दो दिला है वो लहर की मानद है जो किनारे तक आते ही काम होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ऐसा शख्स मत सोचे कि उसे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो दो दिला है, वो अपनी सारी बातों में बेक़याम है। इसलिए मुझे और आपको दो दिले से निकलकर एक दिल होने की जरूरत है ताकि जो कुछ भी करें उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। यकूब 4 बाब 8-7 में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। ये भी जो एक दिल है, इब्लीस से मुकाबला वो कर सकता है। वो पास्टर जो है ना, नंबर 2 पास्टर, दुनियादारी भी और खुदा की बाइबल भी उठाई हुई है, उनको बदरूहें आगे से मारती हैं। लेकिन जो पूरे दिल से चलता है उसके जाने से ही बदरूहें खौफ ज़दा हो जाती हैं, क्योंकि आप खुद नहीं जा रहे, आपके साथ उसका पाक रूह है, खुदा की ताकत है। वो तो खुदा आपकी वजह से नहीं, खुदा की ताकत से भागती हैं। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा।
खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। कई बार हम सिर्फ कहते हैं खुदा दी बड़ी बड़ी कुदरत है, वही हमारे लिए सब करेगा। आपका काम कहाँ गया? खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। कम क्लोज टू गॉड एंड गॉड विल कम क्लोज टू यू। शर्त है, ब्लेसिंग चाहिए हमें, बरकत भी चाहिए, खुशहाली भी चाहिए, जिंदगी में सुकून भी चाहिए, लेकिन उसके पास नहीं आना। लिखा है खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। दिल को पाक, दिल के दाग को धोए कौन? लहू जो क्रूस से जारी, क्रूस से जारी लहू जो है, जिसका उस पे ईमान नहीं है, कहीं और सजदे करता है, उसका दिल एक नहीं हो सकता। दिल के दागों को सिर्फ क्राइस्ट धो सकता है। और इमसाल 4:23 में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। सारी जिंदगी के इशू यहां से निकलते हैं। तो क्यों ना हम एक दिल, एक सोच, एक ख्याल रखें, स्टिक रहें। हालात ऊपर नीचे आएंगे, लेकिन जब आप वफादारी दिखाएंगे, चाहे इंसानों को चाहे खुदा को, तो वो आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक दिल, ये हननिया और सफीरा की मिसाल है। उन्होंने जायदाद बेची, उन्होंने प्रॉमिस किया पाक रूह से कि पाक रूह, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह के जिंदा होने की बिशारत सब जगह फैल रही थी। और ये जो शागिर्द थे, इनका सबसे बड़ा फोकस ये था कि यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, हमने पूरी दुनिया को बताना है यीशु मसीह जिंदा हुआ है। और उसी वजह से क्या हुआ कि वो लोग जो यीशु मसीह को कबूल करते थे, उन्होंने अपने दिल में ठहराया था कि जो कुछ भी हम खुदा के लिए दे सकते हैं हम देंगे। ये हननिया सफीरा ने भी, दोनों मियाँ बीवी ने ये ठहराया था कि हम ये जो जायदाद है, ये जब बेचेंगे तो सारे का सारा पैसा हम हैकल में देंगे, खुदा के काम के लिए देंगे, ताकि यीशु मसीह के जिंदा होने की खबर, खुशखबरी दुनिया के कोने कोने तक जो हमारे रसूल हैं, मैसेंजर्स हैं, मुबश्शिर्स हैं, वो एवेंजलिस्ट हैं, ये लेकर जाएंगे। लेकिन इन दोनों ने मशवरा किया कि जमीन तो 1 लाख की बिकनी थी, अब 1.5 लाख की बिक गई है। हो सकता है ज्यादा पैसे इसलिए मिले हैं, उसकी किसी और जगह पे जरूरत है। इन्होंने जब पहले हननिया गया है कि ये पैसे हैं, पतरस ने कहा कि क्या इतने की ही बिकी थी? पतरस को खुदा ने पाक रूह के वसीला से ये बात जाहिर कर दी कि जमीन में से पैसे रख लिए गए हैं। 2 दिला कुछ नहीं होता। गिविंग, आई ऑलवेज से, देने से कोई शख्स गरीब नहीं होता। आप देकर तो देखें, ये पैसा और 10 गुना वापस लेकर आता है। जो रियल बिजनेस करना चाहता है, मुझे याद है, मैं कहना नहीं चाहता पब्लिकली, लेकिन जैसे पास्टर हिजकेल हमारे साथ रहते थे, कई बार जहां पे उन्होंने दूसरी स्टेट में जाना है, उन्होंने टिकट नहीं भेजी, उन्होंने कहना भाई साहब तुसी अरेंज कर के लै आवो, असी तुहानू आओगे तो टिकट पे कर देंगे। पास्टर हिजकेल ने जब आना, उनको जो भी हदिया होना, उन्होंने बेटे की तरह मुझे मोहब्बत रखते, तो उनको पता था कि ये शख्स दयानतदार है। सारे पैसे आगे रखने, यार जिन्ने दी तेरी टिकट आई है विचों ले लै। तो मैं क्या करता था, मैंने कहा नहीं सर जी, टिकट पे की है, मैंने आपसे तो वो लूंगा जो मैंने आपको दिए हैं, मुझे उससे चाहिए जो 100 गुना लुटाता है। और ऐसा ही होता था, जब भी किया था ऐसे ही हुआ था। ये हननिया सफीरा ने क्या किया? हननिया जाता है, पतरस कहता है कि क्या इतने की ही जमीन बिकी थी? तो वो क्या कहता है? हाँ इतने की ही। और लिखा है वहां गिर गया और मर गया, और उसको दफना भी दिया। ना घर वालों को मुंह दिखाया है, ना रिपोर्ट दी है कि हननिया मर चुका है। और लिखा है अराउंड 3 घंटे के बाद बीवी भी जाती है। बीवी को भी यही क्वेश्चन किया गया कि तुमने पाक रूह के साथ
क्यों झूठ बोला? क्या इतने ही की जमीन बिकी थी? उसने कहा हाँ इतने की, और लिखा है वो भी वहां पर मर गई। 2 दिला। आज हम ये बात अपने साथ लेकर जाएंगे। हालात, सिचुएशन कितनी भी चार्मिंग क्यों नहीं है कि मुझे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, एक दिल होकर रहें। खुदावंद जहां पर है वहां से ही आपको सरफराज करेगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है उसके कभी हाथ के नीचे फ्रूट नहीं सर हो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। कई चीजें हम वक्त से पहले सर बुलंद खुद होना चाहते हैं और 2 दिले हो जाते हैं, और 2 दिले होने के वजह से हम खुदा से, रिश्तों से दूर चले जाते हैं। मेरे अजीजों, दूसरा पॉइंट 2 दिला है। तू जो 2 दिला है ये मत सोचे कि उसे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो समुंदर की उस लहर की मानद है, किनारे तक आती है। कितने अटलांटिक सिटी और जो ओशंस में जाते हैं, इतनी बड़ी लहर दूर से आती है, किनारे पर आकर ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही 2 दिला शख्स है, और तू इसकी हिफाजत कर, दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सर चश्मा यही है, इसी से सारा कुछ निकलता है। जो तीसरा पॉइंट है आज का, वो है डबल पोर्शन, दुगना, डबल पोर्शन। खुरूज 16 बाब 5, 29 और 30 वर्स में लिखा है, और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे, वो उससे जितना वो रोज जमा करते थे दूना होगा। देख, चूंकि खुदावंद ने तुमको सब्बत का दिन दिया है, इसलिए वो तुमको छठे दिन 2 दिन का खाना देता है। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो, और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना जाए। चुनाचे लोगों ने 7वें दिन आराम किया। सब्बत का दिन इस कदर स्ट्रिक्ट था मेरे अजीजों, कि कोई शख्स भी अगर सब्बत के दिन कोई काम इवन करता था, हैकल में तो सबके लिए लाजमी था। आज हमारे पास चॉइस है, आए ना आए, क्योंकि फजल का जमाना है, लेकिन उस वक्त चॉइस नहीं था। इवन आपको कलीसिया से काट दिया जाता था, इतना सख्त ये कानून था सब्बत के दिन काम करने का। और यहां पे लिखा है, और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे, वो उससे जितना वो रोज जमा करते हैं दुगना होगा। पूरी दुनिया में लोग 6 दिन काम करते हैं, अमेरिका में 5 दिन काम करते हैं, जो जर्नल स्टैंडर्ड है। बाकी जो अपने अपने बिजनेस करते हैं वो अलहदा बात है। ये सैटरडे की भी रिस्पेक्ट करते हैं और संडे की भी। ये दोनों दिन, सैटरडे की भी, सब्बत की भी, इसीलिए पुराना और नया अहदनामा कनेक्टेड है। इन लोगों ने सैटरडे की भी छुट्टी करते हैं, संडे की भी छुट्टी करते हैं। और गौर से आगे सुनिए, $47 बिलियन 21 मुल्कों को कंटिन्यू हेल्प कर रहे हैं, और $47 बिलियन ये दुनिया को सपोर्ट करते हैं हर साल, 1 साल में। 5 दिन काम करने वाला $47 बिलियन की सपोर्ट करता है, और 21 मुल्क ऐसे हैं जिनको कंटिन्यू अमेरिका चला रहा है। कई बार होता है ये वो कर दें, वेखो जी मोदी दे अगे भी ट्रंप ने घुटने टेक लए ने, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये खबरें हैं जो मुझे और आपको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए कि वी आर ओके, वी आर डूइंग गुड। 21 मुल्कों को कंटिन्यू हेल्प कर रहा है, और $47 बिलियन हर साल दूसरे मुल्कों की मदद करता है, और काम सिर्फ 5 दिन करता है। ये ना सैटरडे करता है ना संडे को करता है। दूसरा सलातीन 2 बाब 9वीं और 10वीं आयत में लिखा, और जब वो पार हो गए, डबल पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, 2 गुना, रूह का दुगना, तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर के मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। एलिया, जितना तेरे पर रूह का मसा है, मैं दुगना मसा चाहता हूं। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे
तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा. इफ यू सी मी व्हेन आई एम टेकन फ्रॉम यू. अलीशा जो है ये बैल जोत रहा था. 12 जोड़ी बैल थे, 12 लोग चला रहे थे हल, और ये 12वां था. डबल पोर्शन की जब बात करते हैं तो इसी तरह ये जो खुरूज की किताब में हमने पढ़ा है, यहां पे लोगों ने जो एलिया नबी है उसके बारे लिखा है प्रॉफिट ऑफ प्रोविजन. ये जो कुछ कहता था, खुदा अगर कहता था आसमान बंद कर दे, बारिश ना हो, तो बारिश नहीं होती थी. पुराने अहदनामे में जब ये इस्राएली निकले हैं तो इन्होंने बुड़बड़ाना शुरू किया, कंप्लेन शुरू की है. मेरे और आपकी घर की कई बरकत कंप्लेन की वजह से घर से भाग जाती हैं. डोंट कंप्लेन इन एवरीथिंग. आप उस बख्शिश को, उन बरकतों को जो हैं उसको काउंट नहीं करते, लेकिन अगर कभी भी कोई एक छोटी सी बात हुई है उस पर कंप्लेन करती हैं. यही इस्राएल कौम ने किया है. जब ये सीन के बियाबान में आते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर बुड़बुड़ाते हैं कि यह अच्छा था कि हम मिस्र में रहते, वहां हांडियों के पास बैठकर हम गोश्त खाते थे. इसी वजह से फिर ये जो है मूसा है उसने खुदा से इल्तिजा की है. तो और मेरे अजीजो, आसमान से बटेरे और रोटियां आई हैं जो इन्होंने खाई थी, लेकिन चुनाचे इनको हुक्म दिया गया था कि तुमने 6 दिन ये सारा बटोरना है. अपना रोटी और गोश्त हर रोज जाना है डेली ब्रेड के लिए और उसे इकट्ठा करना है. लेकिन कोई और किसी दिन, जो 7वां दिन है, खुदा का दिन है, मुकद्दस दिन है, इसमें ना कोई काम करे ना फूड ढूंढे, क्योंकि आपका जो पहले के दिन है उनमें ही इतना होगा, आपके लिए काफी होगा. लेकिन इस कौम ने, मेरे अजीजों, नाफरमानी की थी, इसलिए सिर्फ 2 लोग प्रॉमिस लैंड में चले गए, बाकी सारे के सारे राह में गर्क हो गए, हलाक हो गए, मर गए. उसकी रीजन ये थी कि इन लोगों ने ना तो सब्बत की इज्जत की और ना खुदा के फरमान और शरीयत को जाना. इसी तरह मेरे अजीजों, ये दूसरा हवाला जब हम देखते हैं एलिया नबी का, अलीशा जो है कार्नोलॉजी के हिसाब से 860 BC से 852 BC में ये हुए हैं, और अलीशा ने 16 मोजज़े किए थे. लेकिन जो एलिया ने 16 मोजज़े किए हैं, 16 मिरेकल्स, और अलीशा ने 32 मोजज़े. डबल पोर्शन क्यों मिला था? क्योंकि जब ये हल जोत रहा था तो मेरे जो एलिया नबी गुजरा है इसके पास से, उसकी चादर इसको लगी है, और चादर एक मैसेज है. चादर मेरे और आपके लिए एक नामा है, एक मैसेज है कि मैंने और आपने क्या करना है. मेरे अजीजों, ये शख्स हल जोते उसको छोड़ दिया और इसने कहा मुझे कुछ टाइम दिया जाए कि मैं अपने माँ को और बाप को जाकर मिल आऊं. और ना सिर्फ ये मिला है, इसने कुर्बानी की है. और फिर क्या किया कि अलीशा जो है एलिया के साथ साथ रहता है. एलिया जहां जहां जाता है उसका, मेरे अजीजों, ये जानशीन बन गया. ये हर बात जो एलिया करता था उसको देखता था, उसके साथ साथ चलता था. मैं सो मेनी टाइम हम खुद शुद्ध लीडरशिप में आना चाहते हैं, लेकिन बगैर ट्रेंड हुए, बगैर सीखे हुए. लेकिन यहाँ पर जो एलिया है इसके साथ अलीशा हर वक्त रहता है. जुदा होने से पहले उसने कहा कि जब बैतल को मैं तुझे भेजूंगा, तो अलीशा ने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा. जब यरीको खुदा ने भेजा, ये कहा मैं जाऊंगा तेरे साथ. जब खुदावंद ने एलिया को यरदन की तरफ भेजा, एलीशा ने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा. ये शख्स हमेशा जो साफत का बेटा है, अलीशा है, ये उसके साथ साथ रहा है और इसने दुगना हिस्सा लिया है. डबल पोर्शन मिल सकता है अगर मैं और आप अपने आप को छोटा और हम्बल करके एक प्रोसेस को शुरू करते हैं, उसको फॉलो करते हैं. जो कुछ भी जरूरत है हमें बताएं, उसके
साथ साथ रखता है, ये उसके साथ रहा। और इसने देखा कि जब एलिया नबी उठाया गया है तो उसकी चादर गिर पड़ी। मेरे अजीजों, वही चादर लेकर ये शख्स जहां जहां जाता था मौजज़ात होते थे। वही जो प्रॉफिट ऑफ प्रोविजन है, ये सारी बातें इससे दुगनी हुई, क्योंकि डबल पोर्शन, रूह का दुगना हिस्सा इसलिए मिला था। ये शख्स उसके साथ साथ चलता था। जिस तरह मेरे अजीजों उसके बारे, हनूक के बारे लिखा है कि वो उसके साथ साथ चलता था। अगर मैं और आप भी खुदावंद के साथ साथ हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह पे जाएंगे तो मुझे और आपको भी रूह का दुगना हासिल हो सकता है। हासिल इसलिए नहीं होता कि हम उन मिस्र में से निकले हुए इस्राएलियों की तरह हमारी कंप्लेनें इस कदर बड़ी हैं कि हम अपनी बरकत को दबा देते हैं। मेरे जीजो, आज का कलाम मुझे और आपको फरमाता है कि हर बात में उसका शुक्र करना सीखिएगा। हर बात में उसका शुक्र करें। हालात कैसे भी हैं, मौत है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, जब चला गया है, कुछ भी हुआ है, उसका शुक्र करो, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है हर हाल में उसका शुक्र करो। जब शुक्र करके उसके साथ साथ चलेंगे तो हमें भी रूह का दुगना मिल सकता है। जैसे एलीशा ने उसके हुजूर में जाकर, जैसे एलीशा ने एलिया के साथ रह रहकर एक एक कदम, यह शख्स एक लम्हा भी उस शख्स से अलहदा नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी उसके पास था उसका दुगना हिस्सा, रूह का दुगना हिस्सा इसने पाया। और 32 मोजे किए उसने, 16 मोजे इसने, 32 मोजे किए। मांगा है, 2 दिला मांगेगा नहीं मिलने वाला, एक दिल होकर उससे मांगे खुदावंद मुहैया करेगा। चौथी बात, डबल ब्लेसिंग, दोहरी बरकत। यशायाह 61 बाब 3 और 7 आयत में लिखा है, सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राह के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं। सदाकत के दरख्त, खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं। क्या मैं और आप कह सकते हैं कि मैं पूरे तौर से उसके घर का पौधा हूं? डबल ब्लेसिंग के लिए। और अगेन, कई बार हम ब्लेसिंग है ना, ये वर्ल्डली दौलत को देखते हैं। वर्ल्डली दौलत ब्लेसिंग नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना कमाएंगे। ब्लेसिंग तो सुकून है कि आपके घर में कितना कुछ सुकून है, आपकी फैमिली में, आपके खानदान में, आपके बच्चों में कितना सुकून है। ब्लेसिंग रुपया पैसा नहीं है। ये तो दुनिया इसको इस तरह एक्सप्लेन करती है, कलाम नहीं करता, क्योंकि वो थोड़े में भी पुरसुकून जिंदगी गुजारता है। और सयून के गमजदों के लिए मुकर्रर कर दो कि उनको राह के बदले सेहरा मिलेगा, मातम की जगह खुशी का रोगन, उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त, ओक ऑफ राइटियसनेस, रास्तबाजी। यहां पे हम ये सीखेंगे कि रास्तबाजी कितनी जरूरी है। अगर आप रास्तबाज नहीं तो उसके घर के पौधे नहीं हैं। अगर रास्तबाज नहीं है, अगर हर बात में झूठ बोलते हैं, हर बात में लालच है, हर बात में फ्रेब है, हर बात में धोखा है, उसके घर के लगाए हुए दरख्त हैं, क्योंकि उसके घर में ये चीजें ही नहीं है। उसके घर में तो मोहब्बत और खुशी, इत्मीनान, तसल्ली है। तो दोहरी बरकत के लिए उसके घर में लगाए जाना जरूरी है कि उसका जलाल जाहिर हो। तुम्हारी खजालत का इव्ज 2 चंद मिलेगा। खजालत, शेम, शर्मिंदगी, जो तुम्हें शर्मिंदगी हुई है उसका 2 चंद मिलेगा। और अपनी रसवाई के बदले अपने हिस्सा से खुश होंगे, बस वो अपने मुल्क में 2 चंद के मालिक होंगे और उनको अब्दी शादमानी होगी। किनको? जो उसके घर में लगाए गए हैं। क्या मैं और आप दलेरी से कह सकते हैं पब्लिक में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कि मैं क्राइस्ट से बिलोंग करता हूं? अगर अभी तक शर्म आती है तो कोई नहीं लगाए लगुए गए,
फिर ये डबल ब्लेसिंग जो है क्या? और वो अपने मुल्क में 2 चंद के मालिक होंगे और उनको अब्दी शादमानी होगी। अय्यूब 42:10 में लिखा, खुदा ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। वो खुदा ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। डबल ब्लेसिंग। अय्यूब को डबल ब्लेसिंग इस बात की मिली है कि उसने अपना रास्तबाजी जो उसके घर में लगाया गया पौधा है, उससे अपने स्टेटस को चेंज नहीं किया। यूं खुदा ने अय्यूब के आखिरी अय्याम में इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 5,000 और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। एक क्वेश्चन था इसमें किसी का कि सारी चीजें अय्यूब को डबल मिली हैं। जैसे उसके पास अगर 3,000 ऊंट थे तो उसको 6,000 ऊंट मिले। अगर उसके पास 500 जोड़ी बैल थे तो उसे 1,000 जोड़ी बैल हो गए। और अगर उसके पास 500 गधियां थी तो 1,000 गधियां मिली। लेकिन बेटे 7 थे और 3 बेटियां थी, ये उसको उतने ही मिले हैं। इसकी किसी ने क्वेश्चन किया इसकी क्या वजह है कि फिर बच्चे भी 10 की बजाय 20 होने चाहिए थे। तो इसका जवाब यह है कि बच्चे 20 ही हैं, क्योंकि कोई भी स्पिरिट जो खुदावंद की तरफ से आती है जब वो मर जाती है वो शख्स ऑलरेडी मौजूद होता है। इसलिए 10 बच्चे पहले हैं और 10 बाद में पैदा हुए, इसलिए बाकी जो सारी मटेरियलिज्म की चीजें हैं वो डबल हुई हैं। लेकिन जो औलाद है वो 10 ऑलरेडी खुदा के पास चले गए हैं, इसलिए उसको 10 मिले हैं। ये 20 स्टिल डबल ही है। और फिर इफिसियों 2:14-18 आयत मिला, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया। He himself is our peace। यीशु मसीह की बात की जा रही है। He united Jew and Gentiles। ये डबल ब्लेसिंग जो दुनिया को मिली है वो यीशु मसीह के वसीला से मिली है, जो जूश हैं और दूसरे जो जेंटाइल्स लोग हैं। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी। शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर माकूफ, एंडिंग द सिस्टम ऑफ लॉ। ये यीशु मसीह की कुर्बानी ने किया है और दोनों में से अपने आप में एक नया इंसान पैदा कर दिया। अब जो हिंदुइज्म, सिख हैं, बुत प्रस्तों की पूजा करते हैं, जब वो यीशु मसीह को मिलते हैं वो भी क्रिश्चियन होते हैं। अगर ज्यूश भी जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वो भी क्रिश्चियन होते हैं। तो एक जो नया इंसान खुदा ने बनाया वो क्रिश्चियनिटी थी। पहले ज्यूश थे और जेंटाइल्स हैं, लेकिन इनमें एक नया इंसान बना दिया और सुलह करा दिया और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदावंद से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बोथ हैव एक्सेस टू फादर बाय वन स्पिरिट। बोथ कौन? ज्यूश एंड जेंटाइल जब ये यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो दोनों एक तन होकर खुदावंद के हजूर जाते हैं। ये जो सयून के गमजदों के लिए मुकर्रर कर दूं कि राह के बदले सेरा, क्योंकि ये रहाई की खुशखबरी यशायाह नबी प्रोफेसी कर रहा है। यशायाह नबी प्रोफेसी कर रहा है कि एक ऐसा किंग, एक ऐसा बादशाह आने वाला है जो हलीमों को खुशखबरी देगा, शिकस्ता दिलों को तसल्ली देगा, असीरों को आज़ाद करेगा, कैदियों को आज़ाद करेगा, गमगीनों को दिलासा देगा। और लिखा है वहां परदेसी आकर उनके गले चराएंगे। करने आने ना गोरे लिखा मसीह पे, परदेसी आकर उनके गले चराएंगे और परदेसी उनके ताकिस्तान में काम करेंगे और परदेसी उनके हल चलाएंगे। मैं
एक बादशाह, किंग, रहाई का बादशाह जो यीशु मसीह है। इसके बारे मेरे अजीजों यशायाह ने पेशन गोई की है, मैं भेजूंगा जो तुझे तसल्ली देगा। और मेरे अजीजों इसी तरह अय्यूब नबी की बाबत जब हम पूछते हैं कि डबल ब्लेसिंग उस शख्स को कैसे मिली है। ऊज की सरजमीन, ऊज जो था ये नूह नबी का पोता था, उसका नाम ऊज था। ऊज की सरजमीन में अय्यूब नबी एक बड़ा आदमी है और इसके लिए बारे लिखा है ये कामल, रास्तबाज, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता था। ये शख्स में कामल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है, फिर कंप्लेन, फिर मुसीबत क्यों? लेकिन मेरे अजीजों उसके बारे लिखा है कि उसके पास बहुत से जानवर हैं, भेड़ बकरियां हैं और ऊंट हैं, लेकिन एक ही दिन में मर जाते हैं। ऊंट मर जाते हैं, भेड़ बकरियां गधे मर जाते हैं, 10 के 10 बच्चे एक दिन ही में मर जाते हैं। और मेरे अजीजों ये शख्स इस कदर ट्रबल में है। ऐसा नहीं कि मौत है लेकिन खुशहाली है, पैसे हैं, जो मर्जी हम कर सकते हैं। अय्यूब एक तरफ बीमार पड़ा है, ठीक रह से अपने जिस्म को छीलता है, इसको कोई समझ नहीं आती कि मैं क्या करना है, और सारा कुछ जाता जा रहा है, हाथ से चीजें निकल रही हैं। मेरे अजीजों अय्यूब ने के बारे लिखा है कि इसने खुदा की किसी बात की तकफीर नहीं की। जब इसने देखा है ये मेरी सारी चीजें जाती रही हैं, इसने शुक्रिया अदा किया। और लिखा है इसने घुटने टेके और खुदा को सजदा किया और कहा खुदावन तूने ये सारा कुछ दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। खुदावंद को इसने मुबारक कहा है। मेरी और आपकी डबल ब्लेसिंग जो है वो शुक्रगुजारी में है। अय्यूब ने शुक्रगुजारी की है, उसी ने दिया था वही ले गया है। चाहे मालो दौलत है, चाहे रुपया पैसा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे रिश्ते हैं, कुछ भी है, अय्यूब का सब कुछ जाता रहा। और आखिरी अय्याम में हर चीज अय्यूब को डबल मिली है, क्योंकि इसने अपने मुंह से शिकायत नहीं की। अय्यूब ने अपने खुदा से गिला नहीं किया, अय्यूब ने अपने खुदा से शिकवा नहीं किया। अय्यूब ने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। खुदावंद तूने ये सारा कुछ दिया था, मैं नंगा मां के पेट में से आया, नंगा ही वापस जाऊंगा, लेकिन ये सारी ब्लेसिंग, ये बरकत तूने दी है। तेरा नाम मुबारक हो, क्योंकि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। अय्यूब ने उसकी किसी बात को नहीं दिया। शैतान आता है उसको आजमाने के लिए, शैतान आता है उसको घेरने के लिए, शैतान आता है उसको गिराने के लिए, लेकिन मेरे अजीजों शैतान ने देखा अय्यूब के गिर्द एक बाढ़ बड़ी है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। मैं और आप भी उस बाढ़ को जो यीशु मसीह के लहू के खून की बाढ़ है, अगर उसके अपने चगिर्द, अपने खानदान के चगिर्द, अपनी बीवी के चगिर्द, अपने बच्चों के चगिर्द लगाते हैं तो शैतान हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। और अगर हालात की वजह से, अगर मौसमात की वजह से, अगर कोई ऐसी बात जिसकी वजह से चला भी जाता है, तो मुझे और आपको अय्यूब की तरह शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि यह सारा कुछ तूने दिया है, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। क्योंकि यीशु मसीह ने आकर यह डबल ब्लेसिंग जूश के लिए भी, जेंटाइल के लिए भी अपने ऊपर कोड़ों की मार खाई है, ताज पहना है, कील लगे हैं, और इसके साथ साथ मेरे अजीजों यीशु मसीह से खून बहता है, नीचे पहाड़ी के ऊपर गिर रहा है, बूंदें बन बन कर गिर रही हैं, लेकिन यीशु मसीह ने भी कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। कई बार मेरे अजीजों मैं और आप अपने बदले लेने की वजह से अपनी साल्वेशन, अपनी ब्लेसिंग लूज कर लेते हैं। अगर मुझे और आपको किसी ने कुछ कहा है, इग्नोर इट, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप इग्नोर करते हैं, आपका भरोसा खुदावंद पर है, वो आपको डबल बरकत देगा जिस तरह उसने अय्यूब को दी है। यीशु मसीह ने जेंटाइल और जूश दोनों की मार खाकर एक नया इंसान बनाया जिसको क्रिश्चियन कहते हैं। मैं और आप अगर रियल क्रिश्चियन हैं तो मेरे अजीजों उस पर भरोसा रखें और उसके घर में लगाए हुए जो पौधे हैं उनमें से एक हो, तो मेरे अजीजों हमेशा डबल ब्लेसिंग हमारा हिस्सा रहेगी, हमेशा डबल ब्लेसिंग हमारे ऊपर आती रहेगी, हमेशा डबल ब्लेसिंग जिस तरह अय्यूब को मिली मुझे और आपका भी मुकद्दर बन सकती है। जोरदार तालियां उसके लिए। डबल ब्लेसिंग
दोहरापन। अगर आज तक डबल फेस है, अंदर कुछ है, जबान पे कुछ है, बरकत खुदा से सुकून पाना चाहते हैं, इस पे कंट्रोल कीजिएगा। अगर डबल माइंड है, एक टाइम में कुछ है, दूसरे में कुछ है, डबल ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, डबल माइंड वाला सेट जो है इसको निकालें। डबल जबान है, अगर जबान से कुछ और कहा है, कुछ भी किया है। मैंने एक भाई से बात की कि मैंने वादा किया है मैं वहां जाना है, भाई साहब आपने नहीं जाना तो मैं अकेला चला जाता हूं। मैंने लफ्जों की कदर करनी है। ऐसा नहीं कि वो दो और शख्स को बोले जी उन्होंने कहा था और वो नहीं कर सके। डबल हार्ट, अगर दो दिले हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपको खुदावंद से आप मेहनत करके बेहतर हालात कर सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं आएगा। अगर सुकून चाहिए तो देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन दाई प्रेजेंस। खुदा के हजूरी में कामिल शादमानी है। और अगर किसी बातों में भी मैंने और आपने डबल स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड जो डबल वाला है दूसरा, उसको तोड़कर एक ही स्टैंडर्ड जो उसके घर में रास्तबाजी का पौधा है वो बने, तो मेरे जो ब्लेसिंग अलीशा को मिली डबल पोर्शन, जो ब्लेसिंग अयूब को मिली डबल ब्लेसिंग, ये मेरे और आपके लिए भी हो सकती है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। आमीन।